मैं संजीत राज, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन। सब्जेक्ट फिजिक्स, फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। आज हम शुरू करेंगे। आप लोगों को बता दें, यह जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, अगर हमें अच्छी तरीक़ा से इसे समझना हो, अच्छी तरीक़ा से इजीली समझना हो, तो सबसे पहले हम चैप्टर से ही चलेंगे। प्रकाश का परावर्तन आखिर किसे कहते हैं और क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, यह है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले जाने हम कि आखिर प्रकाश होता क्या है, इसके बारे में पहले जानेंगे। देखिए, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है, यानी कारक यानी फैक्टर, वह फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, या इसका दूसरा डिफिनेशन भी है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। या दोनों में से किसी डिफिनेशन का बोल सकते हैं कि कोई भी पूछ देगा कि प्रकाश क्या है, आजकल के आदमी लोग कोई भी पूछ देगा प्रकाश क्या, तो बता दीजिएगा प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। और साइंस में है कि अगर आप किसी भी चीज़ को डिफिनेशन दीजिएगा, उसे प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ करना पड़ता है कि आप प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और कैसे, या हम इसकी सहायता से हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे कि सनलाइट आती है तो हम प्रकाश से आ तो जाती है, हम कैसे देखते हैं। जब सनलाइट आती है किसी वस्तु पर पड़ती है, सनलाइट आकर किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु पर पड़कर रिफ्लेक्ट उसके बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है, उस वस्तु पर टकराती है, टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इसलिए अगर जब प्रकाश ही नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। अगर हमें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जब तक प्रकाश नहीं होगा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। इसीलिए कहते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ये समझ लिए प्रकाश। और इसके बाद देखेंगे प्रकाश स्रोत। आप प्रकाश जान लिया, उसके बाद जानेंगे प्रकाश स्रोत, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है, सभी जानते हैं। इसके सबसे पहले प्रकाश स्रोत है जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब वस्तु के अलावा कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब किसी भी चीज से निकले उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। इसमें दो है, एक है प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है मानव निर्मित, यानी मैन ऑफ मेड, यानी मानव के द्वारा बनाया गया। तो प्राकृतिक स्रोत है, इसके बारे में जाने प्राकृतिक स्रोत कौन कौन सा है। और यहाँ ध्यान दीजिए, प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का जो प्रकाश है वो प्राकृतिक स्रोत है, जो भगवान ने बनाया, हम लोग इसे बनाया ही नहीं है। हमारे जन्म से पहले से था, कितने पुरुष थे उसके जन्म से पहले से ही थे, हमेशा के लिए। कहाँ कब से थे सबको पता ही नहीं, यानी भगवान ने इसे बना कर दिया है हम लोगों के लिए। उसे का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, लाइट ऑफ सन ऑफ लाइट, इसे बोल दीजिए। ध्यान दीजिए। इसके बाद है दूसरा है पहला नंबर, ये दूसरा नंबर है मानव निर्मित। मानव निर्मित यानी जो मानव हम लोगों ने बनाए, हम लोग क्या, जो हमारे जो आदमी ने बनाया उसे मानव निर्मित कहेंगे। मानव निर्मित में क्या आ गया, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, लैम्प इत्यादि, ऐसा बहुत सारे चीजें, एलईडी बल्ब, डिस्को बल्ब, बहुत सारा बल्ब है जो कौन बनाया, भगवान तो नहीं बनाया, हम लोग ही नहीं बनाया। वो क्या है, मानव निर्मित स्रोत है, उसी से प्रकाश निकलती है। अंधेरे कमरे में डिस्को लाइट है तो उसी काम चल जाता है, बहुत सारा एलईडी लाइट है उससे काम चल जाता है। तो वो सब क्या है, मानव निर्मित, उसको ही बोलेंगे। टीवी चालू कर दीजिए, उसमें लाइट रहेगा, वो भी तो सोर्स है, उससे भी काम चल सकता है, बहुत सारा चीज है। यानी उसे कैसे है, उसे मानव निर्मित कहेंगे। जैसे बल्ब, मोमबत्ती, दिया, लैंप, बहुत सारा ले लीजिए एग्जाम्पल में, ठीक। इसका ध्यान दीजिए, नोट है, यानी नोट, ध्यान दीजिए, इसको कहेंगे नोट। आखिर नोट क्या है, प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा तो हम तो पढ़ लिए डिफिनेशन में भी, ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मगर ध्यान दीजिए, ये नोट दिए, इसका मतलब कुछ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें, आवश्यक बातें हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा है क्योंकि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें से अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदलता है।
अब उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश से बदलता। आप 9th क्लास से पढ़े होंगे ऊर्जा कितने प्रकार के हैं, कौन कौन सा ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं सॉरी, उससे कैसे रूपांतर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में हम 9th क्लास में बढ़ चुके हैं, मगर फिर भी अभी भी हम बताएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे, जैसे जान लीजिए जो दिया लालटेन जो भी चलता है उसमें ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये हो गया दिया, हो गया ये दिया, हो गया ये दिया। कब जलेगा? जब इसमें तेल रहेगा, और तेल रहेगा, वो जो तेल है उसमें दिया में, वो तेल क्या है? एक रासायनिक संचित ऊर्जा है। वो क्या है? रासायनिक ऊर्जा है, जिसके जो इसमें आग लगाने पर यहाँ से वातावरण से ऑक्सीजन लेकर जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ती है। ध्यान दीजिए। देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश से बदलता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दे दिया है समझने के लिए, जैसे कि लालटेन, लैंप, दिया आदि में तेल संचित रासायनिक ऊर्जा रहती है। तेल संचित तेल में जो रासायनिक ऊर्जा रहती है उसको प्रकाश में बदलता है, उसे प्रकाश में बदल देता है, तो वो क्या करता है? जलने लगता है। इसी तरह से हम अभी पढ़ रहे हैं अब परावर्तन। हम लोग जान लिए प्रकाश के बारे में, आप जानेंगे परावर्तन के बारे में। प्रकाश के बारे में जान लिया, अब जानेंगे हम परावर्तन के बारे में। आखिर परावर्तन होता है क्या? यहाँ पे लिख दिया प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे। अगर डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन जान लेंगे तो आप हमको बता देंगे एग्जाम्पल देकर भी कैसे होता है, ठीक ना। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर सनलाइट आ रहा है, यहाँ पर एक जान लीजिए दर्पण है, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। दर्पण या किसी वस्तु कुछ भी मान लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर प्रकाश सूर्य का प्रकाश आया और इस वस्तु यानी इस दर्पण में पड़ा और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसी क्रिया को, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अब इस जानेंगे कि इस प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर दिए प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम एग्जाम में पूछ देता है, बिहार बोर्ड के इस बार पूछे थे कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल बिंदु पर होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल बिंदु पर होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जान लिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब जानेंगे कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ऐसे पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, रटने से कुछ नहीं होगा। रट लीजिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण। अगर जानिए कि आपतित किरण क्या होगा, परावर्तित किरण, हर एक वर्ड का मीनिंग जानिए, आखिर क्या होता है। ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये दर्पण मान लीजिए, एक क्या है, एक दर्पण है। इस दर्पण पर एक प्रकाश किरण आ रही है, सूर्य का सफेद किरण या बोल दीजिए सनलाइट वो है जो आ रही है इस दर्पण पे टकरा कर वापस निकल रही किरण। इधर से आई एक किरण इधर निकल रही, क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश है वो एक किरण नहीं, अनंत किरण आती है, उसे हम गिन नहीं सकते। इसमें से हम एक, यहाँ देखिए अनंत किरण आ रही है, इसमें से एक किरण ले रहा है, इसके बारे में जानेंगे कैसे हो रहा है। तो एक किरण हमने लिया, यहाँ से आए दर्पण पर जाकर टकराती है, और टकराने के बाद यहाँ देखिए एक अभिलंब होता है, मतलब 90 डिग्री पर। अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर झुका हुआ हो, तो पूरा स्ट्रेट खड़ा हो, पूरा स्ट्रेट, उसे कहते हैं अभिलंब। तो यहाँ पर एक अभिलंब किसी चीज को मापते हैं, तो ऐसे झुका कर तो नहीं मापेंगे कितना है, कितना डिग्री झुका हुआ है, इसके मापने के लिए यहाँ अभिलंब का प्रयोग करते हैं। ठीक, किरण आती है, दूसरा किरण वापस टकरा कर चली जाती है, तो इससे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपतित किरण, यहाँ देखिए आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित यानी
आपतित यानी आना, उसे कहेंगे प्रकाश के आपतित किरण। ध्यान दीजिए, जो प्रकाश की किरण आती जो आकर वहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो आने से रिफ्लेक्ट होने से पहले क्या है, आपतित किरण। और जो जब ये टकरा कर वापस घूम जाती है, इसी दिशा में घूम जाती है, उस किरण को कहेंगे, जो निकलती है टकरा कर, उस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। ध्यान दीजिए, इस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। अब जब ये आती किरण यहाँ पर कोण बनाती है, यहाँ पर भी कोण बनाती है। सबसे पहली बात है आपतन बिंदु है, ये जान लिए। आपतित किरण के बारे में जान लिए, आपतित किरण क्या है। परावर्तित किरण के बारे में जान लिए, जो किरण आकर टकरा कर लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तथा अब तीसरा बात है आपतन बिंदु। तीसरा पॉइंट है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या कहते हैं, आपतन मतलब होता है आना। जब आती है, जब किरण आई सबसे पहले यहाँ पर टकराए, जब आए जब टकराई किसी एक जो भी किरण है, जो एक जगह कहीं ने थोड़ा सा स्थान लेगी, वो लेगा ही स्थान। तो क्या, जब वहां पर टकराया तो उस समय जो वहां पर टकराया उस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। जब सबसे पहली बार पहले किरण आकर वहां से आया, उसके बाद यहाँ पर टकराया, इसको इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। क्लियर हो गया कि आपतन बिंदु क्या कहेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, तीनों डिस्कस हो गया। पर खींचा गया अभिलंब। अब जानते हैं किसी चीज को मापने के लिए कितना झुका हुआ है, उसको मापने के लिए हम एक अभिलंब का प्रयोग करते हैं। उस अभिलंब यहाँ पर डाल दिए हमने, यहाँ पर अभिलंब। तो ये तीनों क्या, एक ही समतल बिंदु। ध्यान दीजिए, ऐसे क्या, कोई दर्पण ऐसे रहेगा, या बॉल रहेगा, फुटबॉल रहेगा, कुछ भी गोल रहेगा, तो जब यहाँ पर रहेगा तो ये समतल रहेगा। ये बिंदु क्या गोला है, नहीं, ये क्या है, एक समतल है। इसको यहाँ पर क्या है, एक समतल है। इस तरह से जान लिए। तो इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। तो इसको लेंगे, इस तीनों क्या रहती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, तीनों एक ही समतल में होती है, एक ही समतल में होती है। डिफरेंशिएशन भी दे दिए हैं और यहाँ समझा भी दिया। सब क्लियर हो जाना चाहिए कि परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु क्या होता है और अभिलंब क्या होता है। अभिलंब हम किसी भी डिग्री को मापने के लिए, कितना डिग्री झुका हुआ है, क्या चीज है, उसको मापने के लिए हम उसका अभिलंब का प्रयोग करते हैं। वो अभिलंब बता दिए। अब जान लीजिए, ये इसका नियम है। दूसरा नियम अब जानेंगे कि दूसरा नियम आखिर क्या है। फर्स्ट नियम को बता दिए हैं और दूसरा नियम हम जानेंगे। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण दूसरा नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिए, जब ये आपतित किरण आती है, जब आपतित किरण आती है तो उस समय जब कोण बना, अभिलंब जो मेजर करने के लिए रखे हैं, जब वो कोण बना तो इसको कहेंगे आपतन कोण। इसे कहेंगे आपतन कोण। कहीं इसको आई से साइन आई से दर्शाया जाता है, इसे साइन आई से दर्शाया जाता है, इसे साइन आर से दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिए, आपतन कोण जब किरण आती है, जब अभिलंब से कोण बनाती है तो उसे कहेंगे आपतन कोण। जब प्रकाश परावर्तित होती है, परावर्तित टकरा कर वापस लौटती है, तो यहाँ पर परावर्तन कोण बनता है, तब वहां पे परावर्तन कोण बनता है। इसके बारे में जान लिए। दोनों क्या बराबर होता है। अब इसको हम फॉर्मूला से भी जान सकते हैं कि इसके बराबर कैसे होता है। इसका फॉर्मूला है साइन आई साइन आर होता है। अब ध्यान दीजिए, इसके बारे में आप कहीं पर दिक्कत हो तो आपको जरूर कमेंट में बताएंगे, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक एक करके हम बता दिए हैं। अब इसके बारे में जान लिए, और सबसे पहले इसको आप जानेंगे आखिर किरण क्या होता है, परावर्तित किरण। इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस, एक एक वर्ड, जितना भी वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है, जो भी चीज है, सब एक एक चीज आपको बताया जाएगा। और एक भी प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में समझने में। नहीं, एक एक चीज को हम आपको समझा रहे हैं, और होगा तो अब आप लोग को लाइव क्लास में हम लेंगे। इसलिए थैंक यू।